अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम साहब। ईद चौधरी साहब, वेलकम टू यूथ चैनल। नदीम साहब, एक मिनट। ठीक है, 1 मिनट नहीं बल्कि पूरे 1.5 मिनट जी। आज मैं आपको थोड़ा सिंधियों के रूप में मैं आपके सामने आऊँ। थोड़े ऊपर आ जाए ना। मैं 1 मिनट। हाँ, गुड। क्या हाल सर, आपका ठीक है? सिंधियों के रूप में हैं, लेकिन सिंधी तो उनके हाथ में भी कुछ होता है, आप तो खाली हैं। तो बड़े बड़े मीठे लोग हैं सिंधी यार। मुझे सिंधी लोग बड़े पसंद है, बड़े सूफिया प्रस्त हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। हेलो। जी जी। मुझे ये बात मैं बताएं, सुन आपको रहा हूँ। डायरेक्ट कॉल लग गई थी? जी जी, लग गई ये है। हमारे पीटीआई के सरदार मकसूद साहब को क्यों नहीं जाती, जबकि रिक्वेस्ट भी भेजी है? असल में ये होता है ना कि आपको मोबाइल अपना वो दूसरे लैंडस्केप मोड पर करना पड़ता है, इस वजह से कॉल लगती है। फिर अगर आप लैंडस्लाइन मोड पर ना करें तो कॉल नहीं लगती है किस आपको। मूड पे? लैंडस्केप मोड पे, यानी मोबाइल को आपको टेढ़ा करना पड़ता है, इस तरह लंबा रखना पड़ता है। अच्छा। नॉट नॉट स्ट्रेट। स्ट्रेट हो तो वो कॉल नहीं लगती है? तो कॉल नहीं लगती है फिर। ये अच्छा, ये इशू, इसीलिए बहुत सारे दोस्त वो कॉल कर रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मैसेज आ रहे हैं, लेकिन उनको कॉल नहीं लग रही है। तो मकसूद भाई, आप सुन रहे हैं? हाँ, वो देख रहे हैं। अच्छा, ये चलो, ये थैंक यू, आपने बताया। और सुनाए, कैसा क्या हाल है दुबई का? बस दुबई एज यूजुअल। ठीक जा रहा है? कोरोना की क्या सूरत हाल है? कोरोना के केसेस इन दिनों में बढ़ रहे हैं, लाइक सेकंड वेव स्टार्ट हो गई है। तो पहले तो ये पहले तो ये था कि 200-300 केसेस आए थे, लेकिन कल 1000 केस आया, आज कोई 600 समथिंग आए। अच्छा। तो दिन ब दिन राइज देखा जा रहा है कोरोना केसेस में। ठीक। लेकिन यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज है, द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज हैं। और दुनिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल यहाँ है, लाइक अबू धाबी में। तो हेल्थ के मामले में यू कैन नॉट कंपेयर यूर सेल्फ विद दीज यूएई पीपल। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आज कल तो हमारा एक मौजू था, लेकिन आज हमने कहा कि जो हमारा टॉपिक है वो यूथ खुद सेलेक्ट करेगी। लेकिन मेरी मेरी अपनी ज़ाती जो ख्वाहिश है कि ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन, जो जो वज़ीर आज़म बनता रहा, वो अपनी पहली तकरीर में वादा करता रहा है कि मैं 6 माह के अंदर करवा रहा हूँ, ये किसी ने नहीं करवाए। और ये अगर इलेक्शन हो जाएं तो आपको पता है कि जो लोकल लीडरशिप है, जो ग्रास रूट लेवल के जो लीडर्स हैं, वो सामने आए। तो आप भी, चूंकि आपने भी राइट। कॉलेज की, और बल्कि मैं कहता हूँ आपने ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स की है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहली बात यह कि सबसे पहले नौजवानों को यह समझना चाहिए कि लोकल बॉडीज इलेक्शन होते क्यों नहीं है। हाँ। लोकल लोकल बॉडीज इलेक्शन इस वजह से नहीं होते हैं कि चूंकि जितने फंड्स होते हैं एमएलए के पास, जो भी होता है वो फंड एमएलए के हाथ में नहीं रहते हैं। ना उनके हाथ में करप्शन रहती है, ना कोई और चीज रहती है। वो तमाम ग्रास रूट पर चले जाते हैं, आपके काउंसलर के पास, आपके चेयरमैन लेवल के लोग जो होते हैं उनके पास चले जाते हैं। जितने भी तरक्याती काम है सब कुछ वो करवाते हैं। इस वजह से लोकल इलेक्शन नहीं, चूंकि एमएलए का रोल खत्म हो जाता है। जब एमएलए का रोल खत्म हो जाता है, लोग फिर एमएलए के पास नहीं जाते, लोग फिर लोकल लीडरशिप के पास जाते हैं। जब लोकल लीडरशिप के पास जाते हैं तो आप बेजरर हो जाते हो। इस वजह से इनकी ये बदमाशी होती है कि हम इलेक्शन ना करवाएं और हम ही बेताज बादशाह रहे। नंबर एक बात। नंबर दूसरा बात, देखें कोई भी सियासी जो हमारे कल्चर ऐसा है, कोई भी लीडर जो है ना, वो किसी दूसरे को पसंद ही नहीं करता कि वो आगे आए। लाइक नौजवानों को तो कोई पूछता ही नहीं है ना, नौजवान तो सिर्फ उन्होंने रखे हुए नारे मारने के लिए।
कि इधर से नारा मारेगा, दूसरा मारेगा। मुझे ये बताएं कि हमारे जितने भी मेंबरान हैं, लाइक 49 की असेंबली है, उसमें से इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं मार्जिनिंग की सीटें डाल के 41 होते हैं। 41 लोगों में जितने भी लोग इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं, इनसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हर हल्के में मौजूद हैं। उनको क्यों नहीं आगे आने दिया जाता है? ठीक कर रहे हैं। उसकी वजह यही है। उसकी वजह यही है कि अगर ये लोकल इलेक्शन करवा दें लोकल गवर्नमेंट के, तो ये जो पैसे खाते हैं, ये जो करप्शन करते हैं, ये जो मिसमैनेजमेंट है, ये तमाम चीजें इनके हाथ से निकल जाती है। ये फिर सिर्फ लेजिस्लेशन के वो में रहेंगे जो इनका बुनियादी काम है। तो ये लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के इलेक्शन इस वजह से नहीं करवाते। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर, आपने कहा है कि हर प्राइम मिनिस्टर वादा करता है। प्राइम मिनिस्टर वादा तो करता है मैं लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है प्राइम मिनिस्टर चूंकि ब्लैकमेल हो जाता है एमएलए के थ्रू। आपने देखा होगा पिछले 2006 से 2011 तक जो असेंबली रही है, 4 वजीर आजम उसमें तब्दील हुए हैं, और हर आदमी कुरान उठा कर कहता था मैं तुम्हारे साथ, और दूसरे दिन उसकी मुखालफत में वोट डालता था। तो ये म्यार है इन लोगों का। तो इनसे आपने क्या तवक्को लगाई हुई है? नौजवान जब तक उठकर खड़े नहीं होते अपने हकूक के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं है कोई चेंज आना। नहीं, तो जो यूथ है जिसने आपने आगे पीछे हर तरफ ये यूथ यूथ लगाई होती है, ये यूथ का रोल नहीं बनता है? तो फिर वैसे लोगों को नेक्स्ट टाइम बंदा क्यों मुंतखब देखे करे? देखे यूथ जो हमारी है ना, यूथ हमारी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यूथ हमारी सिर्फ नारे मारने के लिए है। यूथ हमारी एक दूसरे का गला नहीं निकल रही है। यूथ अगर अपने हकूक की खातिर निकले, तो ये आप 3 दिन 4 दिन पुराना वाकया देखे लाहौर किला में जो हुआ है। इस वक्त तक वो मिनिस्टर, जो वो क्रिमिनल इस वक्त दन दनाता फिरता, और उसका बेटा इस वक्त अरेस्ट नहीं हुए हैं। और कोई बंदा सामने नहीं आया। मास्टर की तबाही यह है कि कोई बंदा उस जुल्म के खिलाफ बोल ही नहीं रहा है। नून लीग वाले कहते हैं मेरा लीडर मेरा लीडर, पीपुल्स पार्टी वाले कहते होंगे मेरा हमारा लीडर हमारा लीडर। तो जब आपके अंदर वो नॉर्म्स ही ना रहे कि आप जुल्म को जुल्म कहें और उसके खिलाफ निकलें, तो आप क्या किन से तवक्को कर रहे हैं? वो हमारा एक चौधरी मदर साहब सेंसा से जो इलेक्शन पीस पार्टी के टिकट पर लड़ते रहे, तो एक दिन इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे पूछा कि आप इस लोगों के लिए, आपके लिए कोई पैगाम देना चाहें। उन्होंने कहा है पैगाम जो होता है वो पढ़े लिखों के लिए होता है, बाज़मीर लोगों के लिए होता है, जो जागते हो, जो जायल कौम हो ना, उनके लिए कोई पैगाम नहीं होता है। यार असल में मसला ये है कि हमारी जो यूथ है इसकी एक और ड्यूटी आजकल लगी हुई है। इस यूथ ने तो बड़े काम कर रहे थे, लेकिन इस यूथ की ड्यूटी लगी हुई है कि इसने करवाए होते हैं पैकेज, और इसने पैकेज करवा के ये पूरा दिन एक तो सोशल मीडिया को वॉच करते हैं, और उसके बाद ये है कि ये सारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, हालांकि ये इनके फायदे के लिए है, लेकिन ये सारी जाके करते हैं चुगलियां चुगलियां और बातें करके। तो इनके छोटे से काम हो जाते हैं, चलो अल्लाह करे होने चाहिए, लेकिन ये है कि इनको ये नहीं पता है कि ये अपने साथ ये कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। कि जो बासमत नौजवान है वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये उनका रास्ता रोकने की भी कोशिश करते हैं कि कहीं कोई किसी का को बच्चा कोई समाज के लिए, माशरे के लिए, मुल्क के लिए, नौजवानों के लिए कुछ कर ना सके, और फिर जाके तो लीडर्स के कान भरते हैं। और आपको पता है कि जो मीर जाफर और मीर सादिक थे, टीपू सुल्तान को शिकस्त होनी ही नहीं थी इन दोनों मुनाफिकों ने। ये मुनाफिक उसके साथ उससे खाते रहे, उससे सारे मफादात उठाते रहे, तो लास्ट पे इन्हीं दो मुनाफिकों ने जाकर तो वो दरवाजा खोला था किले का, तो टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी। इन टाउटों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये टाउट है। देखें जी, सबसे पहले यह है कि आप जितना भी सोशल मीडिया पर आप भी बहुत सरगर्म हैं, चले थोड़ा बहुत आप भी देख लेते हो उसे। क्वेश्चन है कि हमारे कितने लोग हैं वो खुद तहरीर करते हैं किसी चीज को? 1%, 2%। 98% तो लोग होते हैं कॉपी पेस्ट वाले, यहां से लिया वहां पेस्ट कर दिया। अब जिन लोगों की अपनी जाती सोच ना हो, जुबान ना हो, कुछ ना हो, जो अपना कुछ दिखते भी नहीं है, अब उनको ठेके पर लगाया हुआ है इन लोगों ने। जो भी हैं, लाइक आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी अपनी है, लेकिन जो भी है, जितने जहां से भी लीडर हैं, उन्होंने उनको ठेके पर लगाया हुआ है। जब इन लोगों को आपने ठेके पर लगाया हुआ है ना,
तो फिर आप अच्छी नस्ल कैसे दे सकते हैं? मैं कितने नौजवानों को ऐसों को जानता हूँ कि जिनकी अपनी कंट्रीब्यूशन इतनी होती है, वो खुद लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बहुत पीछे हैं। वो इसलिए कि वो जब तनकीद करो ना, तब किसी को तनकीद हजम नहीं होती है, तो तनकीदी जुबानें तो हमेशा चुप होती रही हैं। चले, ये है कि आपने अपना बेहतरीन मौक़िफ़ दिया है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कल भी बहुत अच्छी बात की थी। असल में ये जो वीडियो है इस टाइम तो थोड़ी देर के बाद ये आप देख लेंगे कि ये कितने ग्रुप्स के अंदर शेयर होती है, और सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि कम अज़ कम नौजवान पूरी दुनिया से, कश्मीर का रहने वाला नौजवान कहीं भी है, बेचारा नौकरी करता है, बिजनेस करता है, लेकिन वो अगर नौजवानों के लिए बात कर रहा है तो वो स्पेशल हीरो है। और उन लोगों की बात सुनने के लिए हम 3-3 4-4 घंटे बैठे होते हैं, जिन्होंने हमारे एक तो मुस्तकबिल तबाह किए हुए हैं, जो हमारी सारी महरूमियों के जिम्मेदार हैं, उनकी तकदीरें हम सुनने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हम अपने नौजवान भाइयों के लिए पूरी रात उनका मौक़िफ़ सुनने के लिए हम तैयार बैठे हैं। जिसने भी बात करनी होगी, हम अपना प्लेटफॉर्म उसको देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे खिलाफ ही बात करे, हमारे मीडिया ग्रुप्स के खिलाफ बात करे, लेकिन बात करे उसको। हमारा मकसद ये है कि नौजवानों को इतना दलेर बनाया जाए, जब ये हम हमारे खिलाफ ही बोलेंगे ना, कम से कम जब ये हमारे खिलाफ बोलेंगे तो कल कल जो बड़ा जालिम है ये उसके खिलाफ भी ये बात करने की इनके अंदर हिम्मत आएगी। बोलेंगे। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। तो बात वहीं आती है जा करके, हमने बस रिश्तेदारियां पालनी होती है, हमने बरादरियां पालनी होती है, हमने बस एक बार कोई मिल गया तो हमने वो दोस्ती पालनी होती है। हमने जब तक हम अपनी आवाज को खुद, अल्लाह ने जुबान दी है बोलने के लिए, और अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है हक और बातिल में तमीज करने के लिए। और फिर मुसलमान पर तो ये फर्ज है कि आप झूठ और सच में तमीज करें। और जब आप झूठ के पीछे चल रहे हो और आपको पता भी हो और आप उस पर आवाज ना उठा रहे हो, तो आप इंसान नहीं होते हैं, आप जानवरों वाले माशरे में होते हैं। अच्छा। तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और मैं तो आपको सलाम भी पेश करता हूँ। और मैं ये जरूर आपकी कोशिश का मोतरफ भी हूँ कि आप इसी तरह नौजवानों के अंदर आगाही देते रहे, देते रहे, देते रहे। आपने वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का सुना होगा, 40 साल उस शख्स ने जिद्दोजहद की थी, और 40 साल के बाद उसने मस्जिद अक्सा को फतह किया था। तो ये जिद्दोजहद आपकी जो है वो जारी रहनी चाहिए। तो इंशाल्लाह गाब गाए हम भी अपना इसमें हिस्सा डालते रहेंगे। वीर भाई, आप बात करें, चूंकि मुझे एक कॉल आ रही है, बात करें, सुन रहे हैं दोस्त आपको, आप कंटिन्यू रखें। तो आप कॉल पिक कर लेना, आप कॉल रिसीव कर लें। अब बात करें जो आप मुझको